नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आज आपसे एक बात करने जा रहा हूं कि हम स्वास्थ्य को किस परिदृश्य में देखें। मुख्य रूप से जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमको अपने गांव गली मोहल्ले से शुरू करने की जरूरत होगा, अपने से शुरू करने की जरूरत होगा, क्योंकि हम स्वास्थ्य को हम ही के लिए है, हमारे लिए ही है, हमारे परिवार के लिए है, हमारे आसपास के लिए है, तमाम जन समुदाय के लिए स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो जीपीडीपी में जब हम पीडीआई इंडिकेटर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात होती है हेल्दी विलेज की, स्वस्थ गांव की, कि किस प्रकार से स्वस्थ गांव में जो सेवाएं हैं वो दिए जाने चाहिए और स्वस्थ गांव की सेवाओं में किन किन चीजों को हमें ध्यान रखने की जरूरत होगी। वो तमाम चीजें जो है हमें यहाँ पे मुख्य रूप से स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव में हमको देखने की जरूरत है। अगर हम स्वस्थ गांव के विजन की बात करें तो सभी उम्र के सभी लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और अच्छा जीवन सुनिश्चित करना, ये हमारा मुख्य विजन है। तो स्वस्थ गांव की अगर हम बात करें तो हमारा जो स्थानीय स्तर पर लक्ष्य होगा, ये मुख्य रूप से कुपोषण को पूर्ण रूप से खत्म करना, पूर्ण रूप से हटाना, किशोरी बालिकाओं और महिलाओं में एनीमिया को पूर्ण रूप से हटाना, स्थानीय स्तर से प्राप्त जो कम दर पर पौष्टिक खाद्य सामग्री है जैसे अनाज, फल, सब्जी, अंडा, इसका जो स्थानीय स्तर पर इसको हमको पूर्णता प्राप्त करना, ये हमारी मुख्य रूप से लक्ष्य है। जो कमी है उसको हमको पूर्ण करना, ये तमाम चीजें जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। जो भी संचारी रोग है, जो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, उन सभी के रोग का निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाना, मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष तक के कम बच्चों के मृत्यु दर को कम करना, इस हेतु प्रयास करना, मेडिकल और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, इसके जो है महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से हैं। आप इन तमाम उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए, एक विजन को फुलफिल करने के लिए जो मुख्य रूप से आवश्यक शर्तें हैं, मैं अगर आंख बंद करूं और अपने आंख में अपने त्रिनेत्र से, अपने मन से एक स्वस्थ गांव की परिकल्पना करूं तो मुझे किन किन चीजें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, ये आप अगर एक बार आंख बंद करके सोचेंगे कि आपके गांव में क्या क्या होना चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण चीजें जो है आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्या होना चाहिए। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम अगर खान पान की ही बात करें तो सबसे पहले स्वच्छ पेयजल होना चाहिए, पीने का पानी तो कम से कम साफ सुथरा मिले। दूसरा, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी और स्कूल में जो गर्भवती माताओं बच्चों के लिए पोषण आहार, कम से कम पोषण आहार तो हमको प्राप्त हो, हमारा खाना तो ठीक से हमें मिले। देखो, पानी मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, अच्छी हवा, शुद्ध ताजी हवा मिलनी जाने चाहिए, ये सभी चीजें हमारे उसमें निहित है। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिसिन है, ये भी हमको मिलनी चाहिए। ये सभी हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है। मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जीवन शैली के लिए जो स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें हम, वो हमें आसानी से मिलना चाहिए। घरेलू बाड़ी फलों और सब्जियों के लिए हमें उपलब्धता होनी चाहिए, घरेलू सब्जी भाजी हमको मिलनी चाहिए। प्रभावी नागरिक आपूर्ति, जैसे कि जो खानदान है, जो अनाज वितरण प्रणाली है, 12 मासी सड़क संपर्क सुविधा है,
ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन, ये सभी चीजें स्वच्छ पंचायत के अंतर्गत हमको ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे यहाँ आवागमन की सुविधा हो, खाने पीने की सुविधा हो, स्वच्छ पेयजल हो, पूर्ण पोषक आहार हो, घरेलू बाड़ी फली सब्जी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए, स्वस्थ जीवन की शिक्षा हमें मिले, हमारे को मेडिकल सुविधाएं मिल जाए। वो तमाम चीजें हैं जो इन स्वस्थ गांव को फुलफिल करने में मदद करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका, अगर हम पंचायत की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है ग्राम पंचायत में क्या करने से होगा, क्या होगा। पहला तो ये कि सभी का विवाह एवं गर्भावस्था के सही उम्र के बारे में जानकारी, एलिजिबल कपल का रजिस्ट्रेशन, ताकि जैसे एलिजिबल कपल का आपको पता चलेगा, गर्भवती महिलाओं का पंजीयन होगा, उस आधार पर आपकी रणनीति तैयार होगी, उन्हें पोषण आहार दे पाएंगे, किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य संबंधी काउंसलिंग दे पाएंगे, पोषण आहार, सैनिटरी नैपकिन के उपयोग एवं नष्ट करने के बारे में जानकारी दे पाएंगे, माताओं और बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आप मदद कर पाएंगे, संचारी रोग जैसे टीबी, एचआईवी, मलेरिया, डेंगू, इन सभी की रोकथाम और इलाज संबंधी आप जानकारी दे पाएंगे। गैर संचारी रोग में जैसे मधुमेह है, कैंसर है, बीपी है, इन सभी के रोकथाम और इलाज की जानकारी आप दे पाएंगे। वृद्धावस्था हेतु देखभाल और बच्चों और माताओं को पूरक पोषण आहार की सुविधा दे पाएंगे। शारीरिक एवं मानसिक संबंधी मुद्दे पर आप चर्चा कर पाएंगे, उनके जांच एवं उपचार सुनिश्चित कर पाएंगे। पंचायतों में 24 घंटे सातों दिन 24x7 जो है ना हेल्पलाइन नंबर विकसित कर पाएंगे। आयुष का प्रचार और उपयोग भी आप सुनिश्चित कर पाएंगे। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, इन सभी का जो है आप वहां पे उपयोग सुनिश्चित कर पाएंगे। इस हेतु मुख्य रूप से जो सशक्त कमेटियां हैं, जो समितियां सहयोग करती हैं, जिसमें अगर हम समावेशी विकास की बात करें, स्वस्थ पंचायत हेतु समावेशी विकास योजना जो क्षमता विकास सुनिश्चित करना है, इसके लिए अगर हम बात करें तो स्वच्छ पंचायत हेतु स्थायी समिति होते हैं, स्थानीय समिति संस्थाएं जैसे ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, आंगनबाड़ी निगरानी समिति, स्व सहायता समूह, ये तमाम जो समितियां हैं ये स्वस्थ पंचायत को सशक्त बनाने में मदद करती हैं। इनका भी हम उपयोग कर सकते हैं और ये क्षमता विकास में इनकी भागीदारी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ कम लागत और बिना लागत की गतिविधियां ये महत्वपूर्ण है। जैसे कई बार आप देखे होंगे बड़े बड़े जो पगडंडी और रास्ते जो हैं, जो रोड है, वो श्रमदान से बनाए चले जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का वित्तीय भार शासन को भी नहीं आता है। तो जैसे स्वास्थ्य शिविर आयोजन करना, कम लागत के उसमें से जो है स्वास्थ्य विभाग के सहयोग और पंचायत के सहयोग से जो है स्वास्थ्य शिविर आयोजन कर सकते हैं। समय पर पहचान एवं निदान एवं उपचार को बढ़ावा देने के लिए शिशुओं के नाम पर पौधारोपण करके जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है माँ के नाम एक पेड़, जो बातें हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो उसी प्रकार आप बच्चे के नाम से एक वृक्षारोपण कराइए। तो एक पहल है, आप अपने के बच्चे को जिस तरह से परवरिश करते हो उसी तरह से एक पेड़ को परवरिश करिए, एक वृक्ष को परवरिश करिए, वो आपको लंबे समय तक फल देगा, आपको ऑक्सीजन देगा। तो ये तमाम चीजें एक स्वस्थ गांव में आपकी जो प्लान बनेगी, इसमें आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ माइक के जरिए जो है प्रचार प्रसार करना, समुदाय को स्वच्छता बनाए रखने की जानकारी देना, कई बार जो स्वस्थ बेबी शो इस तरह से आयोजन करके लोगों को प्रेरित करना, ये इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते, इसमें बिना लागत के ये जितने भी चीजें हैं। तो इस तरह के एक्टिविटी करके जन समुदाय को जोड़ना एक महत्वपूर्ण काम है और ये स्वस्थ गांव को चरितार्थ करेगा। जब इस तरह की एक्टिविटी आप करवाएंगे, ये जितने ये वीडियो अगर सरपंच महोदय देख रहे हैं
तो सरपंच महोदय इसको अपने गांव में पंचायत में लागू करवा सकते हैं। अगर एक स्वास्थ्य कर्मी देख रहे हैं तो ये गांव में इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देख रहे हैं तो भी, मितानिन देख रही हैं तो भी, ये अपने अपने स्तर पर हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होगी कि अपने यहाँ कम लागत और बिना लागत की गतिविधियों का संचालन जो है वो करें। जैसे जो चित्र बनाते हैं, नक्शा मानचित्र बनाते हैं, तो मानचित्र को भी आप जो है एक सामाजिक मानचित्रण करिए और मध्यम से कमजोर वर्ग की पहचान करिए। जैसे मान लीजिए कोई एपिडेमिक सिचुएशन होता है तो आप उस एपिडेमिक को हाईलाइट करिए कि इस पारा में, इस मोहल्ला में इतने, तो ये सभी जगह वार्ड में, तो वार्ड में भी आप ऐसे मानचित्र बना करके आप उसको निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। प्रथम पंक्ति के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक का आयोजन करना। प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता में जैसे मितानिन है, आंगनबाड़ी है, आपका स्वास्थ्य कर्मी है, स्कूल के टीचर है, वो तमाम जो वहाँ स्व सहायता समूह है, इन सभी के साथ बैठ करके एक बैठक आयोजित करना, ताकि उसकी वहाँ की जो गैप्स है, वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, वो सब आइडेंटिफाई हो सके और उसमें सही तरीके से जो है कार्य होकर के उस गांव को स्वस्थ बनाया जा सके। साथ ही साथ स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करना, ऑडिट, सोशल ऑडिट जिसको बोलते हैं। सोशल ऑडिट करने से क्या होगा, बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई होगा कि अब सही ट्रैक में है, सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, वो तमाम बातें जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारे के सारे चीजें जो है कम लागत और बिना लागत की एक्टिविटीज हैं। किशोरी बालिकाओं के लिए टॉक शो का आयोजन करना, जिसमें टॉक शो के माध्यम से जो है किशोरी बालिकाएं जो है आपस में अपनी बातें रख सकती है, मना सकती है, तमाम चीजें जो है यहाँ पे सामने आ सकता है। साथ ही साथ रोकथाम के उपाय के लिए दीवार लेखन करके लोगों में ICBCC जो जागरूकता अभियान है, इसको भी हम इसमें कर सकते हैं और स्वस्थ गांव में इसको भी हम अपना योगदान कर सकते हैं। मुख्य रूप से संयुक्त जो पंचायत होता है, संसाधन युक्त जो पंचायत है, इसमें अनेकों डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। उन सभी जो डिपार्टमेंट होता है, उन सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, गहन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम है, आयुष मिशन है, ICDS की अम्ब्रेला योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, परिपोषण अभियान है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है, स्वच्छ भारत मिशन है, आयुष्मान भारत है। ये सभी डिपार्टमेंट जो है इसमें इनकी भागीदारी जो है सुनिश्चित करने की जरूरत है। जैसे राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम है, फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है, मेंटल हेल्थ है, गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, पोषण एवं एनीमिया कार्यक्रम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, राष्ट्रीय शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ये सभी कंपोनेंट जो है, सभी डाटा एलिमेंट्स जो हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ये सभी डिपार्टमेंट की इसमें भूमिका जो है इसमें बहुत जरूरी है, ताकि ये जो स्वस्थ गांव का जो हम परिकल्पना कर रहे हैं, इसमें हम भागीदारी इनकी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें जो पर्टिकुलर जो पद है, जो पोस्ट है, पोस्ट वाइज अगर जो लोग हमारा सहयोग कर सकते हैं वो कौन हो सकते हैं, तो अगर एक गांव में जाएंगे तो आपको NM मिल जाएगी, आशा कार्यकर्ता मिल जाएंगे, पेरीफेरी में PSC में डॉक्टर्स मिल जाएंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिल जाएंगे, टीचर्स मिल जाएंगे और स्व सहायता समूह होंगे। साथ ही साथ आपकी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति है, आंगनबाड़ी निगरानी समिति है, NRLM समिति है, युवा रोगी कल्याण समिति है, NGO समुदाय आधारित संगठन है। ये सभी आपके स्वस्थ गांव बनाने में मदद करेंगे। पर प्रश्न ये है कि इन लोगों की भागीदारी लेने के लिए इन लोगों को एकत्रित करना, इनको बैठक करना, इनको बुलाना और इनकी ओपिनियन जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ गांव को अगर हम GPDP में देखेंगे, स्वस्थ गांव को GPDP में आप जब देखेंगे तो GPDP में पहले तो हम आवश्यकताओं को पहचानें, हमारी क्या आवश्यकता है, इसको हमको जानना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए, पहले इस ओर मैं बात करूंगा, हमारे इस गांव को क्या चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है। उस आवश्यकता को आइडेंटिफाई करने के लिए, गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही लोग बताएंगे कि क्या कमी है, क्या चाहिए। उनकी भागीदारी होने के बाद जागरूकता कार्यक्रम हमको करना बहुत जरूरी होगा, अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है। जैसे अभी ग्राम सभा आयोजित होना है 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को ग्राम सभा में अभी से इसकी विज्ञापन होनी चाहिए, अभी से इसकी प्रचार प्रसार होना चाहिए, जन भागीदारी होनी चाहिए
कि हमारे 2 अक्टूबर के ग्राम सभा में क्या क्या चाहिए, किन किन बिंदुओं पे चर्चा होगा, हमको क्या चाहिए, इसके अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग ग्राम सभा में भाग ले सके। उस शुरुआती गतिविधियां और कम लागत के, बिना लागत के काम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि कम लागत के काम, बिना लागत के काम हम जल्दी कर सकते हैं, और लागत वाले काम जब बजट अप्रूवल होगा तब कर सकते हैं। तो हम जो कम लागत वाले गांव, तो अभी जो कम लागत वाले काम अभी से हम इनिशिएटिव ले सकते हैं। उसके बाद सशक्त समितियों का इन्वॉल्वमेंट, ताकि वो जो समिति है, सशक्त समितियां इसमें क्या भागीदारी कर सकती है, अलग अलग समिति की क्या इसमें भूमिका हो सकता है, इसकी बात करना। वहां से जो योजना होगा, उस योजना जो बनेगा समितियों से, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, योजना और क्रियान्वयन कैसे होगा, उसको हमको ध्यान देना है, उसके इस तरह से हम आगे ले जाएंगे। और उसके बाद जो योजना बनेगी, उस योजना को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी निगरानी करना कि हम सही ट्रैक में हैं या नहीं है। फिर वहीं से फिर आइडेंटिफाई हो गया, फिर हमें कौन सी आवश्यकता और चाहिए, कौन सी कमी हमारी और रह गई है। इस तरह की वो तमाम चीजें जो है आपके स्वस्थ गांव में आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, तभी आपका स्वस्थ गांव का जो प्रपोजल है वो सही तरीके से बनेगा। अच्छा स्वास्थ्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के कल्याण के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास बेहतर स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए रहे, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए आपको अपने सेहत को ध्यान में हमेशा रखना है, और इसी को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि स्वास्थ्य धन परम धन बहुत ही सुंदर कहा है, क्योंकि हम अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए स्वस्थ गांव की इस परिकल्पना में एक छोटा सा भूमिका आपकी भी होनी चाहिए। यहां में थीम 2 जो पीडीआई इंडिकेटर है, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, जहां पे थीम 2 हेल्दी विलेज, किस तरह से स्वस्थ गांव होगा, उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। यहाँ कुछ जो पॉइंट्स हैं जिसको मैंने इंडिकेटर के रूप में, आगे जो पीडीआई इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है, उसको मैं बता रहा हूं। पीडीआई इंडिकेटर में आप देखेंगे, पहला इंडिकेटर जो है परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एज 6 to 59 मंथ हु आर एनीमिक, एनीमिया की बात की गई है, एडोलेसेंट हेल्थ की बात की गई है, नियोनेटल मोर्टेलिटी की बात की गई है, वैक्सीनेशन की बात की गई है, फुल इम्यूनाइजेशन की बात की गई है, बच्चों के वजन की बात की गई है, साथ ही साथ एएनसी रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, मैटरनल डेथ की बात की गई है, प्रेग्नेंट वुमेन की बात की गई है। और इस प्रकार से पूरे इंडिकेटर को आप आसानी से जो है पीडीआई के वेबसाइट में भी, जीपीडीबी के वेबसाइट में भी पूरे इंडिकेटर को देख सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले इस इंडिकेटर के अनुरूप अपने खुद के गांव का इवेल्युएशन कर सकते हैं। इसीलिए सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।